सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं, उनमें से एक एक को ये वीडियोस देनी चाहिए, ये ब्रीफिंग देनी चाहिए और इस वाक़े की तमाम तफसीलात से उनको आगाह करना चाहिए। 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को ये तमाम तफसीलात देनी चाहिए और यूएन में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव मलिया लोधी को दोबारा एक टाइम मांग के यूएन में तकरीर करके ये सारे एविडेंसेस और वीडियोस, जिसमें कलभूषण यादव की भी कन्फेशनल वीडियोस है, ये वाली कन्फेशनल वीडियोस और ये वाली तस्वीर और वीडियोस बतौर सबूत पेश करनी चाहिए कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान में दखल अंदाजी करने की कोशिश की और यहाँ पे रात के अंधेरे में उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया, इस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया। ये वो कन्फेशन है जिसमें वो बता रहे हैं कि उनका एम कोई और नहीं था, बल्कि हमारे साथ ही रहेगा। हम ये फुटेज आप अपने नाज़रीन को दिखाएंगे और जो गुफ्तगू यहाँ पे हो रही है वो भी सुनवाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे जो जख्मी फौजी हैं पानी पानी कर रहे हैं। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं, मारे गए 6 भारतीय फौजियों की लाशें एलओसी पर पड़ी हुई हैं। पानी मर गया, पानी पानी। ये है मारे गए 6 भारतीय फौजी और जख्मी जो कि यहाँ पर पानी पानी करें, लेकिन इनके साथी फौजी इनको छोड़ के बेजारो मददगार छोड़कर यहाँ से फरार हो गए हैं। भारतीय फौजी चंदू बाबूलाल को असले और बारूद समेत भी यहीं से गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आप देख रहे हैं। मारे गए 6 भारतीय फौजियों की लाशें एलओसी पर पड़ी हैं, साथ ही साथ जख्मी भी यहाँ पर हैं। जख्मी इंडियन फौजी बेयारो मददगार पड़े हैं यहाँ पर, पानी पानी की सदाएं वो बुलंद कर रहे हैं। AY न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव मनाजर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान को दरअंदाजी और सीज फायर की खिलाफ वर्जी का सबूत मिल गया है। पाक फौज ने दरअंदाजी करने वाले भारतीय सिपाही को पकड़ लिया। सीनियर एंकर अरशद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बड़ी दावे कर रहा था सर्जिकल स्ट्राइक के, लेकिन अपने ही फौजियों को बॉर्डर पर जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे उनको ही बेजारो मददगार छोड़कर चला गया है इंडियन आर्मी। जी बिल्कुल, भारतीय फौज के लिए इंतहाई लम्हा फिक्रिया, भारतीय फौजी सिपाहियों के लिए भी कि किस तरह के उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं, किस तरह के उनके बाकी साथी हैं कि जब उनको हमले के लिए ऑर्डर तो दिया गया और ये लोग आगे गए और पाकिस्तानी गन फायर और पाकिस्तानी जवान जो कि उस पर जाग रहे थे पाकिस्तान के दिफा के लिए, उनकी फायरिंग रेंज में और इनमें से जख्मी हुए तो इनके अफसरान भी भाग गए, इनके बाकी साथी भी इन्हें छोड़ के भाग गए, इनकी लाशें भी नहीं उठा सके और जख्मियों को भी वापस नहीं लेके जा सके। ये वो भारतीय फौज का मोराल है जिससे कि हमें पता लग रहा है कि वो एक फाइटिंग फोर्स नहीं है, जबकि पाकिस्तानी फौज के जो दस्ते वहां पे मौजूद हैं, इनमें से मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ वो दस्ते भी हैं जो शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़के आए हैं और यहाँ पे पोस्टेड थे और इनका वो जो बैटल एक्सपीरियंस था, जो इन्होंने ट्राइबल एरियाज में दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ जो नेशनैलिटीज के दहशतगर्द थे उनका वहां पे कलाकमा किया और अब यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनकी पोस्टिंग थी। और जब भारत को ये अंदाजा नहीं था कि कितने बैटल हार्डन और प्रोफेशनल सोल्जर्स के साथ ये लोग लड़ने के लिए वहां पे आगे अपने सिपाहियों को गाजर मूलियों की तरह छोड़ के भाग गए हैं और उनके आगे कर रहे थे और ये उनका वहां पे हाल हुआ है। ये क्वेश्चन होता है कि भारतीय DGMO जो